नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज जो वैकेंसी एनआरएचएम और एनएचएम के अंतर्गत आई है, उसकी सूचना दे रहा हूं आपको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आयुष चिकित्सकों के लिए आई है, जो कि संविदा का पद है और 1 वर्ष के लिए वह मिलेगा। और पर्याप्त वैकेंसी है। जो लोग बीएमएस कर चुके हैं, और होम्योपैथी के लिए भी है, योगा ग्रेजुएट के लिए भी है, पर हम विशेष रूप से जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात रखेंगे। तो इसमें विभिन्न ज़िलों में अलग अलग पदों का सृजन हुआ है, तो उसकी लिस्ट भी आ गई है। और समाचार पत्रों में जो इसकी विज्ञप्ति आई थी उसके अनुसार है। ये उसी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आदेश आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में मैं आपसे आज इस पे चर्चा रखूँगा। तो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पिछले वर्ष में 20/10/2023 में। तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न वैकेंसियाँ जो खाली हैं, कुछ तो वैकेंट है, कुछ ऑलरेडी जो चल रही हैं। तो जो वैकेंट सीटें हैं उनके लिए संविदा के पदों का डिमांड किया गया था कि अलग अलग ज़िलों में जो भी खाली उनकी सूचना मिले। उस सूचना के आधार पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और इस फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया हेतु जो नियम है वह अगर आयुर्वेद ग्रेजुएट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें पहले तो आपका बीएमएस कंप्लीट होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बेसिक है, बाकी मैं इसमें नोटिफिकेशन के अनुसार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें जो है पहले तो जितना गठित ही एक समिति का गठन करने का आदेश आया है। तो जो समिति होगी वह वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और देन साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा, और कुछ वेटेज नंबर हैं वो उसके आधार पे ही आपको वैकेंसी के लिए योग्य मान लिया जाएगा। तो जो गठित होने वाली ये समिति जो है वह उसमें जिलाधिकारी होंगे, मुख्य जिलाधिकारी होंगे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सदस्य के रूप में रहेंगे, कोषाधिकारी होंगे और जिला कार्यक्रम प्रबंधक होंगे। और बाकी ये जो है इसमें प्रत्येक वर्ग से एक एक, जैसे सामान्य है ये, वैसे आपके लिए नहीं है, ये तो आदेश जो है उनके लिए है। तो जो जो विशेष निर्देश है वो देखिए, पॉइंट नंबर 5, जनपद द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीनस्थ समस्त नियुक्तियां दस्तावेज सत्यापन के आधार पर की जाएंगी। तो उसके लिए संलग्नक या अनुलग्नक जिनको बोलते हैं, अटैचमेंट उसके साथ जो रहता है वो सब कुछ नीचे इसमें अभी आएगा लेटर में, आप उसको देख लीजिएगा। और इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पे होगा। हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे मतलब का वो देख लेते हैं। सबसे तो ये देखिएगा, अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है और वित्तीय वर्ष तक ही जाएगी, यानी 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल से पहले वो समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन आपका जैसे अगर कार्य अच्छा रहेगा तो वर्ष अनुवर्ष ये बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आरबीएसके वाला जो है, तो आरबीएसके जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो है उसमें ग्रामीण हेल्थ टीम बनेगी 2 और 31 जनपदों में, और 56 अर्बन मोबाइल हेल्थ टीमें बनेंगी जिसमें 2 लोग रहेंगे, और आयुष चिकित्सक में तो 1 महिला 1 पुरुष, 2 लोग का होना अनिवार्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण था। बाकी ये जो टाइमलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन का प्रकाशन देख लीजिए, वो दो एक तो सीएमओ के सेंटर पे लगेगा ही लगेगा, सीएमओ ऑफिस में, और उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो आपकी 9 से स्टार्ट होगी और 11 तक चलेगी। और बाकी जो आगे हम देखते हैं, जो वैकेंसी के लिए जो योग्यता है तो उसमें डिग्री होनी चाहिए बीएमएस की आपके पास, और साथ में जो है वह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो सैलरी दी जा रही है वह 32,000 के आसपास है, यानी 32,000 आपकी सैलरी इन कैश इन हैंड मिलेगा आपको। तो और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वह 62 ईयर का है। तो योग वगैरह और होम्योपैथी का इसी तरह से दिया। हाँ, आरबीएस के वाले में देख लीजिए, योगा वालों को छोड़ करके बाकी जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सक वो इसमें भर सकते हैं। क्राइटेरिया सेम वही दिया हुआ है कि 62 साल एज होगी और वही 32,000 की जो है आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और इसमें जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जैसे इसमें एनीमिया देखना है और उनका वेट, हाइट, एप्रोप्रिएशन, कुपोषण जो है, उस तरह की चीज़ें आपको इसमें करनी होंगी।
हाँ, और जो इसमें अर्हता जो पूरी कर लेगा तो अधिकतम 85 अंक दिया जाएगा। और कोविड का जो इन्होंने अभी एक रेफरेंस इसमें लिया हुआ है कि जो लोग कोविड में जिनकी ड्यूटी थी उनको अतिरिक्त जो है वह 15 नंबर दे रहा है। तो जो 6 माह का किया उसको 5 नंबर मिलेगा, जो 1 वर्ष का पूरा किया है उसको 10 नंबर अधिक मिलेंगे, और जो 1.5 साल का पूरा किया 1 वर्ष 5 माह या उससे अधिक का है तो 15 नंबर जो है उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो जो लोग उसमें कोविड के दौरान काम किए हुए हैं तो उनको इसमें वेटेज मिलेगा। तो बाकी और तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लायक, और बाकी सारी सूचना गई थी तो उसकी हाँ, इस तरह की विज्ञप्ति जो है 2 समाचार पत्रों में डालने को बोला गया था, तो वो आप समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, और फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं तो आप उसको भरिए। और अतिरिक्त सूचना अगर देखनी है कि आपके ज़िले में कहाँ वैकेंसी है कहाँ वैकेंसी नहीं है तो आप सीएमओ ऑफिस में जा कर के इसको पता कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग के मतलब का नहीं है। हाँ, ये जो ऑफ़र लेटर वहाँ से बनेगा साक्षात्कार के बाद जो फाइनल होगा तो ये उसी को दिया हुआ है। तो नेम है, फादर नेम है, तो प्रोविजनल ऑफ़र लेटर है, और उसके बाद जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो 1 वर्ष के लिए वह मान्य रहेगी। तो फिक्स कंपोनेंट है, यानी 32,000 ही मिलेगा, उससे अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई मानदेय आपको नहीं मिलेगा इसमें। अब आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा चेक लिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। वो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है, और आईडी है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और अकाउंट डिटेल, कैंसिल चेक, ये सारी चीज़ें जो है आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो बाकी उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी रहेंगे, जनरल फिटनेस वगैरह, तो ये सब बात की बात है। हाँ, आगे इसमें जो महत्वपूर्ण जो अभी आने वाला है उसमें हम लोग को देखना है कि जिलावार जो है कितनी वैकेंसी है। तो जो जहाँ पे एमबीबीएस की भी रिक्वायरमेंट थी और वहाँ पर भी उन्होंने जो वैकेंट सीटें हैं वहाँ पे आयुष से भरने का अभी आदेश आ गया है, तो वो भी है। तो अभी इसमें हम देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जहाँ पे संविदा से भरा जाता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वॉक इन ठीक है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोविड वालों को भाई प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये मेडिकल ऑफिसर और डेंटल के जो आयुष प्रोग्राम एनएचएम यूपी के अंतर्गत जो है, तो जो शहरों में जो क्षेत्र हैं वहाँ पे देखिए जहाँ पे एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर थे उसमें जैसे आगरा में एक संक्शन है, एक ही पोजीशन है और ज्वाइन है, यानी कि मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे तो लगभग डॉक्टरों ने ज्वाइन कर रखा है। तो ये जिलावार ऐसा दे रखा है, आप इसको इसमें देख सकते हैं। और एक्चुअल स्टेटस इस समय जो है वो नीचे अभी आएगा, उसको आप इत्मीनान से इसको आयुर्वेथी के चैनल से माध्यम से आप इसको पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, ये देख लीजिए जैसे क्या है कि जिला दिया हुआ है, कितनी सीटें सैंक्शन हैं, और पोजीशन में कितने लोग हैं, वैकेंट कितनी है। तो योगा स्पेशलिस्ट वाला देखिए इसमें 1110 यानी कोई खाली नहीं है। रूरल वाले में देखिए 52 सैंक्शन है, 38 लोग यानी 14 सीटें खाली हैं। तो इसी तरह से अर्बन वाले में देखिए 6 सैंक्शन था और कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो 6 ही खाली है। तो इस हिसाब से आप अपने ज़िले में जो भी है वैकेंसी को आप समझ सकते हैं। अगर आपको अपने ही ज़िले में चाहिए तो आप इसके अनुसार भरिए, नहीं तो अदर ज़िले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के आप भर सकते हैं अलग अलग ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जहाँ भी आपको काम करने को ज़्यादा सीटें जहाँ पे हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सूचना थी, बाकी आप जो है फॉर्म को भरिए, और जो लोग पीजी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक थोड़ी सी समय मिलेगा, कुछ स्टाइपेंड जनरेट होगा। तो थैंक यू।